हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एमपीपीएससी ने जब से अपना सिलेबस बदला हुआ है, हर एक बच्चे के मन में बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत सारी दुविधाएं हैं कि सर क्या किया जाए, कहाँ से पढ़ा जाए। पहले तो ये चीज़ आप समझिए कि बहुत सारे बदलाव आपके पास नहीं हुए हैं। आप जो पहले चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी वही चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको बुक लिस्ट की नीड होती है कि किस बुक लिस्ट को रेफर करना चाहिए, किस बुक लिस्ट का पालन करना चाहिए, तो एक बेहतर बुक लिस्ट मैं आपके सामने आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकती है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कतें आती हैं, सर इंग्लिश मीडियम वाले किस बुक का पालन करें, वो भी हम आपके यहाँ पे बताने वाले हैं। और कोशिश की जाएगी कि जो सारी बुक लिस्ट हैं आपको प्रीलिम्स को टारगेट करके हैं, मतलब आप इनको प्री के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लें। मेंस जब आपका आएगा तब हम आपको बुक लिस्ट बता देंगे। फिलहाल आप फोकस कीजिए कि प्री को तैयार करने के लिए किन किताबों का पालन करना है। ठीक है भाई, चलिए थंबनेल आपके सामने आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बच्चे, जैसा कि आप सबको पता है कि सिलेबस यूनिट वाइज कर दिया गया है। आपका जो पीटी है, इस पीटी में 10 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। तो हम 10 यूनिट पे न जाने की बजाय सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज देखने की कोशिश करते हैं कि जो बुक लिस्ट है इनमें किस सब्जेक्ट को कहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार सब्जेक्ट को तैयार कर लिया तो लगभग सारी जो यूनिट है आपकी तैयार हो सकती हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की हम लोग बात करें बच्चे, वो है मध्य प्रदेश। अब हर एक बच्चे के लिए एक परेशानी का सबब बना रहता है, सर मध्य प्रदेश को कहाँ से फॉलो करें, कहाँ से नहीं करें। बच्चे, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बहुत बेसिक चीज जो हर एक बच्चा कहीं ना कहीं मिस करता है एमपीजीके के बारे में, थोड़ी सी परेशानियों का सबब वो बनता है। हिंदी में सिर्फ आपके पास अवेलेबल है, बट फिर भी आप अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके उस किताब को पढ़ सकते हैं तो बहुत ऑथेंटिक और एक बहुत बढ़िया सोर्स आपके यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो बच्चे, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि एक बुक है हिंदी ग्रंथ अकेडमी। आप एक बार इस बुक को पढ़ के देखिए, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की। हालांकि ये सिर्फ हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, बट इस बुक का जो डेटा है, जितनी सारी किताबें आजकल मार्केट में चल रही हैं वो सारी किताबें इसी पे आधारित हैं। हाँ, लोगों ने उसको मॉडिफाई कर दिया है, कुछ भी कर दिया हो, पर आप यकीन रखिए कि आप इस बुक को यहाँ पे आधार मान सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम के हैं, तब तो ये आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि हिंदी में ही ये बुक मिलती है। इंग्लिश वाले बच्चे भी थोड़ी सी कोशिश करें, आप इसको एक बार देख लें। एमपीजीके के लिए एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा खासा नुकसान आपके पास यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है सर, हम इसको नहीं पढ़ना चाहते, फिर क्या कर ले बच्चे? दूसरे नंबर पर देखो, दो पब्लिकेशन है जिन पब्लिकेशन को बहुत क्रेडिट जाता है मध्य प्रदेश की बुक को फेमस करने के लिए। बच्चे, वो आपको देखने को मिलेगा। एक आते हैं आपके पुणेकर, पुणेकर इस किताब को, और पुणेकर के साथ में एक आता है आपका महावीर। इन दोनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये भी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है कि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप इसको यहाँ पे एक बार रेफर कर सकते हैं। हमारा जो पीडब्ल्यू है, इस पीडब्ल्यू ने भी आपके लिए बुक निकाली हुई है। तो अगर आप पीडब्ल्यू की बुक पे जाते हैं तो बच्चे इतना यकीन रखिए कि जो कंटेंट है, ये बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। हमने पहले अपनी बुक इसलिए नहीं बताई है क्योंकि आपको लगता है सर आप तो खुद का प्रमोशन करने आ गए। ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पीडब्ल्यू का अपने एक बुक है एमपीजीके का, आप उसको ले सकते हैं। सिलेबस बदला है, कंटेंट नहीं बदला है, कंटेंट वही है, वैसा का वैसा है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया गया है, पर आप इन पे रिलाई कर सकते हैं, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। अब सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करें? सर हम तो इंग्लिश मीडियम से आते हैं और हमारे लिए कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो बच्चे देखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, मैं आपको एक सजेस्ट यहाँ पे करना चाहूंगा कि इंग्लिश में सबसे पहले जो बुक लॉन्च की वो की अरिहंत ने। अरिहंत जो है ना बेटा, अरिहंत पब्लिकेशन, इसने सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बुक लॉन्च की, और लगभग हर एक पब्लिकेशन ने अब बुक लॉन्च कर दी है। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है आप उसको रेफर कर सकते हैं, बट कोशिश करनी है कि इस किताब को जरूर पढ़ें साथ में। और बच्चे, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है वो हो सकते हैं एक लेक्चर। आप एक टीचर कोई भी हो सकता है, जिसके लेक्चर आप देखना चाहें देख सकते हैं, प्लस अपनी नोट्स मेकिंग। अगर आपने लेक्चर और नोट्स मेकिंग नहीं की है तो फिर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि किताबों को जितनी बार भी पढ़ते हैं उतनी बार किताबें नहीं लगती हैं। इससे अच्छा है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जिस पे हमको बिलीफ है, आप उसके लिए इन किताबों का सहारा लेके अपने नोट्स यहाँ पे बना लें। तो पीडब्ल्यू की अपनी एक बुक है, आप इसको ले सकते हैं। इसी के साथ में हिंदी ग्रंथ अकादमी, पीडब्ल्यू है तब भी आपको इसको रखना है।
पुणेकर है या महावीर है, तब भी दोनों में से एक को ही ले सकते हैं, दोनों की भाषा जिसकी आपको अच्छी लगे। बहुत कलरफुल, बहुत उल्टी सीधी किताबें आजकल बनने लगी हैं, उस पर ट्राई मत करना, जो बहुत सिंपल हो। इनकी काफ़ी सारी आती है, एक पतली आती है, एक बहुत मोटी आती है, एक मीडियम आती है। जो मीडियम वाली बुक आती है, बीच वाली जो बुक आती है, आप उस बुक को रेफर कीजिए, उससे बढ़िया अपने नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन करके जाइए। कोशिश कीजिए कि नया वर्जन लें, 23-24 वाला कोई भी वर्जन लें, चीज़ें आपके पास नहीं बदली, ठीक है। तो MPGK अगर आपने कर लिया है तो आपकी बहुत सारी यूनिट यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब देखो, MPGK के अलावा दूसरे सब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो बच्चे, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा एक सजेशन है इस चीज़ के लिए, चाहे भले आपका वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के अलावा आपका ये जियोग्राफी हो, भूगोल, ठीक है, या हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटी, या जिसे आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं इकोनॉमी, इवन जो यूनिट 7 में एनवायरमेंट वाला पोर्शन यहाँ पर आपके पास दिया गया है, ये एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइंस। यही वो बेसिक सब्जेक्ट हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। मैं एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे रहा हूँ बच्चे, अगर आप करना चाहें तो इनके लिए ना एक मॉड्यूल चलता है। जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो हमारा ओनली आईएएस है, विच इज नॉन एज PW ओनली आईएएस, इन्होंने एक सीरीज लॉन्च की हुई है, उड़ान, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टारगेट करके किए गए बच्चे। जो उड़ान सीरीज है ना, इसकी खासियत क्या है, एक तो ये बाइलिंगुअल है, मतलब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप इसको रेफर कर सकते हैं, मार्केट में जाइए, अब तो हर शहर में आपको उड़ान सीरीज देखने को मिल जाती है, आप इस उड़ान सीरीज को परचेस कर लेते हैं। मान लीजिए सर हमको उड़ान सीरीज नहीं मिल रही है, तो बच्चे इसी तरीके से आपके पास फिर जो पब्लिकेशन अवेलेबल हो, जो पब्लिकेशन मतलब क्या है, देखो इसी तरीके से बुक लॉन्च की हुई है, जो दृष्टि है इसने भी, है ना, दृष्टि के द्वारा भी बुक लॉन्च की गई है सेम, वो भी पीटी को टारगेट करके हर एक सब्जेक्ट के वॉल्यूम यहाँ पे लॉन्च करते हैं। पहले जो बुकें आपको रेफर की जाती थी, हिस्ट्री के लिए RS शर्मा पढ़ लीजिए, आप जियो के लिए ये पढ़ लीजिए, वो चलती रहेंगी। इन लोगों ने बहुत हार्डवर्क किया है, मेहनत करके इन किताबों को डिजाइन किया है। ओनली आईएएस, PW ओनली आईएएस के कंटेंट पे आप डाउट नहीं कर सकते हैं, बहुत ऑथेंटिसिटी पे ध्यान रखा जाता है, बहुत कम गलतियां यहाँ पे रखी जाती है। आप इनके वॉल्यूम ले लीजिए, आपका हिस्ट्री, आपका जियो, आपका पॉलिटी, आपका इकोनॉमी, आपका एनवायरमेंट, आपका साइंस, सब कुछ यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। किसी भी चीज़ को लेकर आपके यहाँ पे परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन सर हम तो फिर भी स्पेसिफिक बुक यहाँ पे चाहते हैं बच्चे, तो परंपरागत किताबें आपने जो सुनी हुई है बेटा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में बहुत सारे लोग एक चीज़ को और सपोर्ट करते हैं, अगर आपके पास समय हो तो आप ये बुक भी यहाँ पे ले सकते हैं, लूसेंट की भी खासियत आपके पास बेटा ये है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सहायता से आप इनको तैयार कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो प्रीलिम्स के लिए ये किताबें हैं, इन किताबों पर आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। अब अगर मैं MP का, तो मैंने आपको बहुत सारी किताबें बताई, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपसे बात करूं बेटा तो समझिए, जैसे सिर्फ हिस्ट्री की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री में जो आपको फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री। जो सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है हिस्ट्री का वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अभी के समय पर जो सबसे अच्छी बुक आपके यहाँ पे देखने को मिल जाती है बच्चे, तो आप लोगों ने 2-3 किताबें ही यहाँ पर पढ़ी हुई हैं हिस्ट्री के लिए। एक तो हम लोग बात करते हैं बिपिन चंद्रा, ठीक है, आप सब लोगों ने जो बिपिन चंद्रा है, इन बिपिन चंद्रा की बुक के बारे में सुना होगा, क्योंकि बिपिन चंद्रा की जो बुक है ये बहुत फेमस है, आप इसको यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। ये बुक आपको बहुत हेल्प करती है, ध्यान रखना। और इस बुक को अगर आप थोड़ा सा पढ़ने में डरते हैं तो एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, आप इस स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक को भी ले सकते हैं। इनकी खासियत क्या है बच्चे, ये हिंदी में भी अवेलेबल होती है और ये इंग्लिश में भी अवेलेबल होती हैं, ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, किसी बच्चे को हिंदी इंग्लिश की दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, ये ले सकते हैं। और इसी के साथ में कोशिश करिए कि इस मॉडर्न हिस्ट्री में भी नेशनल फ्रीडम जो मूवमेंट है, आप नेशनल फ्रीडम मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, और वही कहानी कि आप रिवीजन के लिए एक बार लूसेंट को रख सकते हैं। उड़ान मैंने आपसे बोला हुआ है, आप उड़ान पे ट्राई करिए, उड़ान पे बिलीव कीजिए, वहाँ से आपको लगभग सारे सवाल देखने को मिल जाते हैं।
हिस्ट्री के बाद अगर हम लोग एक और मेन सब्जेक्ट की बात करें, वो आ जाता है आपके पास जियो। तो सर जियो के लिए क्या कर सकते हैं, जियोग्राफी के लिए किसी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे देखो, दो पब्लिकेशन है जो आपके पास अवेलेबल हो। एक है वर्णवाल साहब, वर्णवाल, वर्णवाल भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर वर्णवाल नहीं है तो आप खुल्लर साहब की बुक ले सकते हैं, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इनको ले लीजिए। अगर ये नहीं लेना चाहते हैं, उड़ान पे ट्राई कर सकते हैं, उड़ान सीरीज़ पे आप ट्राई कीजिए। उड़ान बहुत अच्छी बुक लिस्ट है जो PW ऑनली IAS के पूरे टॉपिक आपके यहाँ पे कवर कर रही है, एक भी टॉपिक आपको बाहर जाने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। भूगोल आप देख सकते हैं। इंडियन जियो की बात कर रहे हैं क्योंकि पेपर में इंडियन आएगा, तो बच्चे कोशिश करनी है सिर्फ और सिर्फ आप इसमें इंडियन जियो की ही किताब लें, भारत के भूगोल की किताबें लें, दूसरी किताबों को आपको परेशान नहीं होना है किसी भी तरीके से, ये आप लोग ले सकते हैं। फिर से हम लोग चलते हैं, हिस्ट्री जो हो गया, इकोनॉमी। अब देखो इकोनॉमी वाले सेगमेंट में इन्होंने MP की इकोनॉमी ज़्यादा फोकस किया है, तो MP की इकोनॉमी पे ही ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं बच्चे, तो मैं आपसे वही बोलूँगा कि जैसे दृष्टि की एक बुक आती है इकोनॉमी वाली, बढ़िया है। ये नहीं लेना चाहते हैं, आप हमारी उड़ान सीरीज़ पे ट्राई कीजिए, ये बढ़िया बुक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ आपको हेल्प करेगा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स इसमें भी स्पेसिफिक, एक तो बजट को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, स्कीम्स, ये तीन चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाइए। एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, दृष्टि और उड़ान हिंदी इंग्लिश दोनों में है आपके लिए इकोनॉमी, आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में अगर मैं फिर बात करता हूँ पॉलिटी, मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट, जिसको बहुत पढ़ाया हुआ है, बहुत आपको क्लियर किया हुआ है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए देखो जो सबके लिए आइडियल है वो लक्ष्मीकांत है, बट मैं आप लोगों से बोलूँगा कि हर किसी को समझ में नहीं आ सकता। आप इस बुक को लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमारी उड़ान सीरीज पे जाइए, जो PW ऑनली IAS की एक उड़ान सीरीज है, बच्चे बाइलिंगुअल है, सबसे अच्छी बात है। ये लक्ष्मीकांत भी आपके पास बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाती है, बट उड़ान पे जाइए। और रिवीजन के लिए आप वही लूसेंट को रख सकते हैं, लूसेंट को रख सकते हैं। अपने नोट्स बनाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर साइंस का क्या करें, साइंस अब स्पेसिफिक बायोलॉजी आ रही है बच्चे, तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि देखो एक साइंस स्पेशल आती है, साइंस स्पेशल, और साइंस स्पेशल दो पब्लिकेशन ने बहुत अच्छी लॉन्च की हुई है, जिसमें एक तो आप लूसेंट की जो सिर्फ और सिर्फ साइंस आती है, आप इसको लीजिए। एक आप ले सकते हैं अरिहंत की, जिसमें सिर्फ साइंस आती है, ये ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप उड़ान, मैं अगेन आपसे बोलूँगा बहुत हेल्पफुल है, नहीं तो आपसे फिर बोलूँगा कि आप यहाँ आ जाइए दृष्टि, इनमें से किसी एक पब्लिकेशन को ले लीजिए, आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, लूसेंट से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए अब सर ICT वाला पोर्शन बचा, तो ICT के लिए बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बुक है परीक्षा मंथन करके, इस परीक्षा मंथन ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है इस पर, आप इसको ले सकते हैं। और MP स्पेसिफिक हमारा जो PW ऑनली IAS है, इस PW ऑनली IAS ने भी यहाँ लॉन्च किया हुआ है MPPSC का यूनिट 9 का पूरा सेगमेंट आपके सामने अवेलेबल है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यूनिट 10, बेटा यूनिट 10 की किसी भी बुक के पीछे मत भागना, मेरा आपको एक पर्सनल सजेशन है, क्यों मत भागना, इसके ढेरों लेक्चर आपको मिल जाएंगे, इसके ढेरों लेक्चर आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, जिसका समझ में आता है आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ में आपको बस एक चीज का और ध्यान रखना है, देखो घटना चक्र करके एक सीरीज आती है, घटना चक्र, आप इसकी प्लीज जो MCQ वाली बुक है हर सब्जेक्ट की ले लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है। एट द एंड आपसे फिर यही बोलूँगा कि प्लीज़ रिलाई ऑन योर नोट्स, नोट्स बनाइए, जो बुक अवेलेबल है उनमें से सारी किताबें अच्छी होती हैं, आप इनमें से कोई भी एक किताब लीजिए और बढ़िया पढ़ाई कीजिए। जो फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं आप बढ़िया बढ़िया जो बुक आपको बताई गई हैं सारी ले सकते हैं, और NCERT की हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, तो प्लीज़ आप इनको माफ़ करें। चलिए फिर आपसे करते हैं मुलाकात, खुश रहें, मस्त रहें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड।